आइए जानते हैं सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट को। आज हम लोगों का पार्ट नंबर 23 चलेगा और आज की डेट लिखी हुई है 16/4/2021। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले क्या है, बाल विकास के सिद्धांत, जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। इसके पहले हम लोग वाइगोत्स्की को पढ़ चुके हैं बाल विकास के सिद्धांत में, फिर जीन पियाजे को पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया हुआ था, लेकिन हमने वहाँ पे बताया हुआ था कि जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत वो अलग है और जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग के परिचय के बारे में जानेंगे, फिर इनके जो इन्होंने नैतिक विकास के चरण दिए हुए हैं उसको जानेंगे। ठीक है, और आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर इनके कल की वीडियो में हम इनके जो नैतिक चरण के हैं इनके उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत हमने आपको बताया था पहले ही कि बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आपको सबसे बड़ा नाम मिलता है जीन पियाजे का। ठीक है, जो आपको पढ़ा दिया गया है। फिर दूसरा नाम मिलता है आपको वाइगोत्स्की का, ये पढ़ाया गया है लेकिन आधा पढ़ाया गया है, इसको मैं एक आध दिन और लूँगा। फिर आज जो इसे पढ़ रहे हैं किसका, लॉरेंस कोहलबर्ग का। ठीक है, ये तीनों बहुत बड़ा नाम है किसमें, बाल विकास के सिद्धांत में। तीनों का ही सिद्धांत पूछा जाता है। अगर इनके सिद्धांतों का आपने क्या कर लिया, व्यवहारिक प्रयोग कर लिया, सैद्धांतिक है तो ये सिद्धांत, लेकिन इनका क्या करना है, आपको व्यवहारिक प्रयोग करना है। व्यवहारिक प्रयोग कैसे करना है, एक बच्चे के ऊपर आपको क्या करना है, प्रयोग करना है कि एक बच्चा इन्होंने जो बात बताई है अपने सिद्धांतों में, तो वो एक बच्चे के ऊपर कैसे लागू होती है, इसे आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। तो जो इनका सिद्धांत क्या है, सैद्धांतिक है, वो कैसा हो जाएगा, व्यवहारिक, और यहीं से आपको नंबर मिलेगा। नहीं तो इनका पूरा सिद्धांत आप रट लेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बार बार, आपको नंबर नहीं मिलेगा यहाँ से अगर आप इसको क्या नहीं करते, व्यवहारिक प्रयोग नहीं करते तब। ठीक है, देखिए, खांसी आने का एकमात्र कारण है कि जो मार्कर है इसमें केमिकल पाया जाता है और जब हम मिटाते हैं, हाथ से मिटा देते हैं, छूटता नहीं है और खाने के साथ अंदर चला जाता है। इससे जब से हमने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया है तब से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। ठीक है, और मार्कर से लिखूँगा नहीं तो पढ़ूँगा कैसे आप लोगों को, ये भी एक समस्या ही है। तो मैं प्रयास करूँगा कि हाथ से कम मिटाऊँ, लेकिन भूल जाता है कभी कभी, तो हाथ से ही मिटा देता हूँ। और ये हाथ से छूटता नहीं क्योंकि इसमें पाया जाता है केमिकल, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये खाने के साथ अंदर चला जाता है, उससे क्या नहीं लगती खांसी, और खांसते हैं, पढ़ा नहीं पाते। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है जो आपको जानना चाहिए। तो सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत आज हम लोगों का टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और पार्ट नंबर 23 चलेगा। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में सबसे पहले एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं वहाँ से हम देख लेते हैं। ये जितने पॉइंट लिखे हुए हैं कभी अदल बदल के हर बात देखेंगे, पूरे टेट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनाता है। जैसे कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD दे देगा। ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे, और एक ऑप्शन दे देगा जर्मन के निवासी थे। ठीक है, या कि अमेरिका के निवासी। तो आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के थे। ये जर्मन मूल थे और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, मतलब इनका जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और अमेरिका में ये रहने लगे थे। ठीक है, कौन, लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने क्या दिया हुआ है, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इनका जो प्रयोग है 10 से लेकर 16 वर्ष तक के बालकों पर किया गया था। ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है इनका, उसके इन्होंने कितने चरण बताए हैं, 3 चरण बताए हैं। और वो किन बच्चों पर किया गया, 3 से लेकर 10 वर्ष तक, 10 से लेकर 13 वर्ष तक, 13 से लेकर 16 वर्ष तक किया गया था, प्रयोग किया गया था। यहाँ से 1 नंबर का पूछता है प्रश्न हमेशा। फिर इनका जो अध्ययन है हिंज नामक एक व्यक्ति पर आधारित था, जिसकी पत्नी को एक प्रकार का क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। इसकी कहानी ये है कि
एक हिंज नामक व्यक्ति है, उसके पत्नी को हो गया क्या, कैंसर, ठीक है, और उसके पास पैसे की कमी होती है, ठीक है। अब वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ये बोलते हैं कि इस जो कैंसर की दवाई है वो किसके पास है, केवल इन डॉक्टर के पास है, केवल एक ही डॉक्टर है उस दवाई के। इसकी वजह से उसकी पत्नी जो कैंसर है वो ठीक हो सकता है, वो मरने से बच सकती है। तो ये क्या करता है, हिंस इनके पास जाता है और बोलता है कि मुझे दवाई दे दीजिए, मेरी पत्नी को कैंसर हुआ है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे जैसे मान लीजिए 50,000 या 1,00,000 रुपए चाहिए, तभी मैं क्या कर पाऊँगा, आपको दे पाऊँगा दवाई। लेकिन इनके पास कितना होता है, 10,000 ही रुपये होता है। ये एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने के रूप में प्रयास करता हूँ, लेकिन ये कहानी सही है, ठीक है। पैसा कितना दिया इसकी कहीं पे उल्लेख नहीं है, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो इनके पास पैसे की कमी थी, तो ये क्या करते हैं, डॉक्टर जब कहीं चले जाते हैं या सो रहे होते हैं तो रात को जाते हैं, उनका जो क्लिनिक होता है उसको तोड़ करके वो दवाई ले आ लेते हैं और अपनी पत्नी को खिला देते हैं, उनकी पत्नी की जान बच जाती है। तो यहाँ पे ये प्रयोग करके लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये पूछा बच्चों से कि यहाँ पे कौन सही है, ठीक है। पहला नैतिक दुविधा की मैं बात कर रहा हूँ, नैतिक तर्कणा की बात कर रहा हूँ। ये जो प्रयोग किया किसने किया, ये जो कहानी है ये सही घटना है और इसका उल्लेख करते हैं कौन, लॉरेंस कोहलबर्ग। किसके 3 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों पर ये प्रयोग करते हैं, ठीक है। उनसे जाके पूछते हैं, ये कहानी को बताते हैं जो हमने अभी कहानी बताया आपको कि हिंज नामक एक व्यक्ति है, ठीक है। उसकी पत्नी को क्या हो जाता है, कैंसर, और उसकी दवाई केवल एक डॉक्टर के पास होती है। वो डॉक्टर अपनी फीस बहुत ज़्यादा बता देता है क्योंकि वो समझता है कि इसकी डेथ होने वाली है तो जितना पैसा मांगूंगा उतना देगा। लेकिन ये क्या करता है, इसके पास पैसे की कमी होती है तो ये उसके क्लिनिक को तोड़ करके उस दवाई को ले लेता है रात में, उसको पता नहीं चलता है। तो ये कहानी बताते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग 3 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को। तो उससे पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे आ जाती है नैतिक दुविधा, ठीक है। यहीं पे आ जाती क्या, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा की बात यहीं पे आ जाती है। पहली बात तो ये डॉक्टर है, ठीक है, तो इनका संबंध क्या होना चाहिए, इनका संबंध एक पैसे से नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका संबंध किससे होना चाहिए कि हमें एक जो भी रोगी है, जो भी हमारे पास आता है उसे हमें क्या करनी है, दवाई करनी है, उसे हमें ठीक करना है। इनका ये धर्म भी है। लेकिन ये क्या करते हैं, पैसे के लालच में पड़ करके उसकी दवाई नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या समस्या है, जो हिंज नामक व्यक्ति है वो क्या करता है, उसके पास पैसे की कमी है लेकिन इस पैसे नहीं है, इसकी पत्नी मर जाएगी तो क्या करेंगे, ये क्या करता है, क्लिनिक को तोड़ करके दवाई लेता है। दोनों के बीच में क्या आ गई है, नैतिक दुविधा, ठीक है। आप कभी बताएंगे कि कौन सही है। देखिए चोरी करना तो गलत है, लेकिन चोरी ना करता तो क्या हो जाता, इसकी पत्नी मर जाती। दूसरा, अगर डॉक्टर साहब दवाई रखे हुए हैं, इनको मौका मिला हुआ है कि पहला ऐसा मुझे मिला हुआ है मरीज़ जिससे मुझे अच्छा पैसा मिलने वाला है, तो ये भी अपना क्लिनिक चलाने के चक्कर में क्या करते हैं, इससे ज़्यादा पैसा लेते हैं। और यहीं से संबंधित हो जाता है नैतिक दुविधा की। नैतिक विकास का सिद्धांत यही है जो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत सीधा सीधा यही है, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको समझना है। ये जो कहानी है सही है और ये प्रयोग, ये कहानी सुनाते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग 3 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को। और वो कोई बच्चा बताता है कि ये सही है, कोई बच्चा बताता है कि डॉक्टर सही है, ठीक है। कोई बच्चे बताते हैं कौन सही है, सही कौन है, सही है कौन, हिंज, कोई बताता है कि डॉक्टर सही है। और दोनों के बीच में क्या आ जाती है, नैतिक दुविधा। और इसी को आधार बना करके लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया कि कोई भी बात एकदम सही नहीं है, उसके 2 पक्ष हो सकते हैं और दोनों अपने तर्क के आधार पर सही हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास सीधी रेखा में न होकर किसके आधारित पर है, नैतिक तर्कणा पर आधारित होता है, जिसका एक भाग क्या है, नैतिक दुविधा, जैसे हमने अभी बताया, ठीक है। मतलब तर्क के आधार पर आप किसको मान सकते हैं सही, तर्क के आधार पर हिंज को सही मान सकते हैं,
तर्क के आधार पर आप किसको मान सकते हैं सही? डॉक्टर को। ठीक है, दोनों को मान सकते हैं। अगर डॉक्टर ने दवाई खरीदा हुआ है 50,000 रुपये में तो 50,000 में तो बेचेगा ही, अपना घाटा करके तो दवाई बेचेगा नहीं। दूसरा हिंज क्या है, उसकी पत्नी बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है तो वो चोरी करेगा ही। अब क्या करें? दोनों में क्या जाती है? नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कड़ा के आधार पर हम मान सकते हैं कि ये सही है कि ये सही है, और यही कहलाता है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, मतलब आप ये बताता है कि कोई भी जो नैतिक विकास है सीधी रेखा में नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके दो पक्ष हो सकते हैं और दोनों पक्ष अपने तर्क के आधार पर सही हो सकते हैं। ठीक है, ये था लॉरेंस कोहलबर्ग का परिचय कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे और अमेरिका में रहने लगे थे। ठीक है, अगर पूछता है कहाँ के निवासी थे तो जर्मनी के थे, रहने कहाँ लगे थे? ये अमेरिका में रहने चले गए थे। फिर इनका प्रयोग किस पर आधारित है? 10 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों को पर आधारित है। जो पहली अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व नैतिक, इसी को पूर्व परंपरावादी, इसी को पूर्व रूढ़िवादी चरण भी कहते हैं। यह है 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों में जो पूर्व नैतिकता का विकास होता है उसे हम 3 से लेकर 10 वर्ष तक की एज में रखते हैं। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ा रहे हैं। आज क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा अगर इसको भी इसमें डाल देंगे तो। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा दूंगा, लेकिन जो हमने बताया क्या, ये चीज़ हिंज नामक व्यक्ति पर नैतिक दुविधा को, नैतिक तर्कड़ा को, इनको भी पढ़ाऊंगा। आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मतलब होना चाहिए किससे? आपको मतलब होना चाहिए किससे? केवल TET क्वालिफाई करने से, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है उसमें आपको मतलब होना चाहिए अच्छे नंबर से। और अच्छे नंबर आपको तब मिलते हैं जब आप थोड़ा थोड़ा कर करके अच्छा पढ़ेंगे तब। एक ही दिन में 1000 घंटे पढ़ लीजिए और आना क्या है आपको, कुछ भी समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम देंगे, एक भी नंबर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक ही दिन में पूरा पढ़ लिए और अंत में क्या हो गया? आपका पूरा मिक्स हो गया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कड़ा को हमने आज स्पष्ट कर दिया। अभी इसको बता देंगे, दोनों में आप अंतर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत ही है और दोनों में क्या पाई जाएगी? विशिष्टता पाई जाएगी, दोनों में सेम क्वालिटी पाई जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, तो नैतिक विकास के जो चरण हैं कितने हैं? वो 3 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? पूर्व नैतिक, इसी को पूर्व परंपरावादी, इसी को पूर्व रूढ़िवादी चरण कहते हैं। इसमें 3 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। मतलब एक बच्चे में जो नैतिकता का विकास होता है वो 3 से 10 वर्ष तक के बीच को लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसके अंतर्गत रखा है? वो रखा है पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी चरण के रूप में रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा नैतिक, परंपरावादी और रूढ़िवादी चरण, इसे 10 से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है उसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक, परंपरावादी, रूढ़िवादी चरण के अंतर्गत रखा हुआ है। अगला है उत्तर परंपरावादी, उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर नैतिक चरण। ये 13 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है उसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसके अंतर्गत रखा है? उत्तर परंपरावादी, उत्तर रूढ़िवादी, उत्तर नैतिक चरण के रूप में रखा हुआ है। ये 3 चरण हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं बार बार। हम आपको इसको कल बताएंगे इन चरण को, विशिष्टता को, लेकिन आज आपको क्या जाना? आज आपने जाना बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। बाल विकास के सिद्धांत में आपको 3 बात पढ़ना है, हमने बता दिया था। किनको किनको? जीन पियाजे को, वाइगोत्स्की को, और ये लास्ट चल रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग का। दोनों ने, जीन पियाजे ने भी और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दोनों ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, लेकिन आपको दोनों में अंतर है और अंतर क्या है हमने बता दिया हुआ है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग के परिचय को आपने जाना हुआ है कि कहाँ के निवासी थे। ये जर्मनी के थे लेकिन रहने लगे थे अमेरिका में। 10 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों पर इन्होंने जो प्रयोग किया था, ये कहानी बताई थी और उनमें क्या गई थी? क्या? दुविधा। कुछ बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पे हिंज सही है, कुछ बच्चे बता रहे थे यहाँ पे डॉक्टर सही है, और दोनों में आ गई है दुविधा। और तर्क, नैतिक तर्कणा के आधार पर कुछ बच्चे अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं कौन सही है, वहाँ पे बता लेंगे कि सही कौन है। यहाँ पे
यहाँ पे सही है हिंज, यहाँ पे सही है डॉक्टर, दोनों में आ गई है नैतिक दुविधा। इसी को आधार मानकर उन्होंने ये बात कही हुई है कि नैतिक विकास जो है सीधी रेखा में नहीं होता। आप किसी को एकाएक सही नहीं बोलते कि हाँ ये सही ही है, ठीक है। आपको जब तक दो पक्ष रखेंगे और दोनों पक्षों में अगर क्या पाई जाएगी, नैतिक तर्कड़ा, दोनों सही होंगे, ठीक है। ये हुआ। फिर आपको चरण बताया गया। यहाँ से आपको हमेशा देखेंगे 1 नंबर का प्रश्न बनता है। हम पूरे टेट की बात कर रहे हैं, किसी एक टेट की बात नहीं कर रहे हैं कि हम सी टेट एमपी टेट लिख दिए, केवल एक टेट को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे कहीं भी आप दें, उससे मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखी हुई है, अगर आपके एग्ज़ाम में वो सब्जेक्ट आ रही है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कहाँ से बनाएगा वो, प्रश्न यहाँ से बनाता है, प्रश्न सिलेबस से बनाता है, प्रश्न जो है अपने पाठ्यक्रम से बनाता है। और पाठ्यक्रम कैसे बनते हैं, यहाँ से बनते हैं, उसके सब्जेक्ट से बनते हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप हरियाणा का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बिहार का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे राजस्थान का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे दिल्ली का एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपको आती है सब्जेक्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, आपको जीन पियाजे आने ही आने हैं, आपको बाल विकास के सिद्धांत आने ही आने हैं, आपको वुडवर्थ की परिभाषा आनी है, आपको स्किनर की परिभाषा आनी है, ठीक है, आपको हर्लॉक की परिभाषा आनी ही है, आनी है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको अलग से किताब नहीं खरीदनी है कि दिल्ली का एग्ज़ाम देना है तो दिल्ली के लिए दिल्ली टीटी का एग्ज़ाम आ गया, दिल्ली के लिए किताब अलग से खरीदिए, यूपी टेट के लिए अलग से खरीदिए, एमपी टेट के लिए अलग से खरीदिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या करना है, अपनी समझ को विस्तारित करना है, बस हो गया, ठीक है। समझ को कैसे विस्तारित करेंगे, ऐसे विस्तारित करेंगे कि आप पढ़ना क्या है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्या, मैं बता दूँ आपको। देखिए मेरी आदत हो गई हाथ से मिटाने की, और इसका एक साइड इफ़ेक्ट पड़ने लगा है कि खांसी आना शुरू। देख, और मैं क्या बता रहा था, हाँ, आपको एग्ज़ाम देना होता है एमपी टेट का, सी टेट का, ठीक है, यूपी टेट का, ठीक है, रीट का, बिहार टेट का, हरियाणा टेट का, जितने भी स्टेट हैं सबका आपको क्या देना है, लास्ट में मिलेगा कॉमन क्या, टेट। टेट का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। और मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, केवल पीआरटी की बात कर रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम देना होता है किसका, 5 सब्जेक्ट का, ठीक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप, मैं स्पेशल एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जो ये एग्ज़ाम है इनकी बात कर रहा हूँ, जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले विषय के रूप में आपको मिलेगा ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, यहाँ से 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर से, ठीक है। दूसरा रहेगा आपका मैथ एंड मैथ पेडागॉजी, यहाँ से भी क्या होता है 30 प्रश्न 30 नंबर के। फिर ईवीएस एंड ईवीएस पेडागॉजी, यहाँ से भी क्या होता है 30 प्रश्न 30 नंबर के। फिर आती है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज में आप जो भी लेना चाहें, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू। फिर आती है सेकेंड लैंग्वेज, यहाँ से भी आप जो लेना चाहें, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी उससे हट करके आपकी सेकेंड लैंग्वेज होगी। तीनों सभी को मिला के पाँचों को तो 30 पंचे कितना होता है, 150 होता है। 150 प्रश्न रहेंगे आपके पास, 150 नंबर के रहेंगे, लेकिन टाइम कितना रहेगा, केवल 2.5 घंटे। आपसे कितना आता है इससे मतलब नहीं है, आपसे मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन को आप अगर कर लिए तब तो आपसे आता है, नहीं तो दुनिया का कोई आदमी नहीं मानेगा कि आप ज्ञानी हैं, ठीक है। क्यों ज्ञानी हैं, जब आपको नंबर ही नहीं मिला। आप भले ही आप 2.5 घंटे के बाद आप उसी पेपर को दीजिए, आप पाइए 150 में कितने नंबर, 140 नंबर, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। मान्य तब होगा जब आप एग्ज़ाम हाल में क्या करके आए, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो जानकारी है, उसको वहाँ पे क्या करके आए,
प्रेजेंट करके आए। ठीक है, होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं हमारे अंदर चलने लगता है कि हम पास होंगे कि नहीं पास होंगे। ठीक है, यही नैतिक दुविधा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या होने लगता है, इसकी नैतिक दुविधा आने शुरू हो जाती है। मैं आज क्यों बता रहा हूँ, ये नैतिक दुविधा को पढ़ा रहा इसलिए बता रहा हूँ। आप पहले से ही इसमें फंस जाता है, अपने दिमाग में पहले से इतना विचार कर लेते हैं कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पास होंगे कि नहीं होंगे। आपको ये सोचना ही नहीं है। आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि आपको अच्छी तैयारी करनी है। किसका, एग्ज़ाम देना है जिसका। ठीक है, आपको अलग से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ कहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको केवल क्या करने की ज़रूरत है, केवल आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये थी आज हम की क्लास, जो हम लोग के पार्ट नंबर 23 थी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत। बाकी नेक्स्ट जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, केवल इन 3 जो चरण हैं इनको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कहीं भी समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं, जो भी इसके माध्यम है पूछने के। ठीक है।